गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने आयुष विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण। 299 करोड़ की लागत से बन रहा विश्वविद्यालय 3 दिनों तक गोरखपुर में ही रहेंगे सीएम योगी। रूस और यूक्रेन के बीच भी भीषण युद्ध जारी है। इस बीच खबर है कि रूसी सेना की तरफ से दोनेत्स्क क्रमटोरस्क के रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया है। इस हमले में 30 लोगों की मौत का दावा है और 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गर्मियों में बढ़ते तापमान के बीच नींबू की डिमांड भी काफी बढ़ गई है, जिस कारण नींबू कई जगहों पर 300 रुपए प्रति किलो के पार हो गया है। हाल ये है कि कई जगहों पर 10 रुपए में सिर्फ एक नींबू ही मिल रहा है। गाजियाबाद में नींबू 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर जिले स्तर पर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टी गाजियाबाद जिले के 11 पोलिंग स्टेशन पर भेजी गई है, जहां पर 799 निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। वोटिंग कल सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में हुए घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम योगी देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर का मठ उनका मठ है। संभल एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टी की रवानगी की जा रही है। जनपद के 1713 मतदाता कल मतदान करेंगे। 8 विकास केंद्रों में बनाए गए हैं मतदान केंद्र और जनपद मुख्यालय बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकर में रखे जेवर गायब होने का सिलसिला जारी है। अब बैंक ऑफ इंडिया की माल रोड मुख्य शाखा में लॉकर से जेवरात चोरी होने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। बुलंदशहर के शहजादपुर कनेरी गांव में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक ललित के दोस्त पर हत्या का आरोप लगा है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आरोपी ने उधार के पैसे देने के लिए ललित को फोन करके बुलाया था। सिद्धार्थनगर जिले में जबरन धर्मांतरण करवाने का मामला सामने आया है। इसमें एक हिंदू युवक का 2019 में जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया। युवक का नाम रामराज यादव था, लेकिन धर्मांतरण के बाद उसे करम हुसैन बना दिया गया। डॉक्टर फारूकी ने उसका जबरन धर्मांतरण करवाकर उससे कुरान की आयतें पढ़ाई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। कानपुर में आरमापुर एसएएफ फैक्ट्री के सामने एक जीप बेकाबू होकर पलट गई। जीप में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज हैलट अस्पताल में चल रहा है। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में बीते 6 अप्रैल को शाम को संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए राहिल परवेज को पुलिस जेल भेजने की तैयारी में है। राहिल के खिलाफ पुलिस ने लोक सेवक का बनावटी रूप धारण करने, धोखाधड़ी, कागजों में कूट रचना और अवैध तरीके से गन रखने के जुर्म में मुकदमा दर्ज किया है। महुआ में फांसी के फंदे से लटक कर एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। इसके बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। आरोप है कि 1 सप्ताह पहले भी विवाहिता के साथ पति और ससुराल वालों ने मारपीट कर पैसों की मांग की थी, जिस पर मां ने 70,000 रुपए भी दिए थे। इस मामले में पुलिस द्वारा शव को कब्जे में ले लिया गया है। कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र के खैरनगर तिराहे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक मामूली बात को लेकर बीच सड़क पर बाप और बेटे की जमकर पिटाई की गई है। दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर दोनों को पीटा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। फैजाबाद अंबेडकर नगर विधान परिषद सीट के लिए आज कलेक्ट्रेट परिसर में मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। फैजाबाद अंबेडकर नगर दोनों जिलों में 21 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
फैजाबाद में 12 और अम्बेडकर नगर में 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दोनों जनपदों में 4042 मतदाता 3 प्रत्याशियों के भाग्य का कल फैसला करेंगे। योगी सरकार 2.0 में बाबा का बुलडोजर टॉप गियर में गरज रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग बुलडोजर की धमक से जमीन दोष हो रही है, लेकिन रामपुर में कोर्ट के आदेश पर दीवार गिराने पहुंचे बुलडोजर की हालत खराब हो गई। गुस्साए भीड़ ने न केवल बुलडोजर पर पथराव कर डाला, बल्कि न्यायपालिका के आदेश की तामील कराने आए अमीन को भी घायल कर दिया। अमीन से मारपीट करने और बुलडोजर में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित इंडियन बैंक में अचानक आग लग गई। बैंक की तीसरी मंजिल में आग लगने की घटना हुई। बैंक परिसर में ट्रांसफार्मर भी आग की चपेट में आ गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। संभल के रजपुरा थाने के हरि बाबा आश्रम में गंगा स्नान करते समय 8 लोग डूब गए। इसमें से 5 लोगों को मुश्किल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 किशोरियां अभी लापता है। जल निगम की टीम गंगा में डूबी हुई किशोरियों की तलाश कर रही है। ये सभी लोग एक ही परिवार के थे। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी पहल की शुरुआत की है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने आज आम जनता के लिए 1064 वेब ऐप को लॉन्च किया है। सीएम धामी ने सचिवालय में विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित ऐप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 का शुभारंभ किया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। दोनों के बीच सदन संचालन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष को केदारनाथ धाम का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। उत्तराखंड में बीजेपी अगले आने वाले दिनों में कई कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा है कि बीजेपी एक संगठन वाली पार्टी है। राज्य में बीजेपी की सरकार है। हम आने वाले समय में जनता की आकांक्षा पर खरे उतरें और जो योजना हमारे द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं, वो और बेहतर ढंग से लोगों के बीच में पहुंचे। सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घोटाले मामले को लेकर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार पहले विभागीय जांच करा रही है। यदि उसके बाद किसी को जांच पर शक होता है तो एसआईटी जांच करे और जरूरत पड़ने पर कोई भी बड़ी जांच कराने के लिए तैयार है। गंगोत्री और यमुनोत्री 3 मई को और 6 मई को केदारनाथ के कपाट दर्शन के लिए खुल जाएंगे। वहीं 8 मई को बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए देश विदेश के लोगों के लिए खुल जाएगा। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। 3 मई को यात्रा जो है 4 धाम की वो शुरू हो जाएगी। सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार ने खुद संज्ञान लेते हुए मामले की जांच करने का निर्णय लिया। इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सरकार किसी भी संस्था को माफ नहीं करेगी। जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर के ग्राम डकिया में अचानक हेलीकॉप्टर उतरने से हड़कंप मच गया। एक हेलीकॉप्टर आसमान में घूमता रहा, दूसरा जमीन पर रेंगता रहा। हेलीकॉप्टर देख गांव के लोगों में खलबली मच गई। वहीं हेलीकॉप्टर देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया है कि पर्यटन और तीर्थाटन विभाग के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मांगी गई सहयोग को स्वास्थ्य विभाग पूरा कर रहा है। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। कांग्रेस के निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह विकासनगर से ग्राम लोहारी पहुंचे। बता दें कि लखवाड़ा व्यासी परियोजना अंतर्गत ग्राम लोहारी के निवासियों को विस्थापन का पर्याप्त समय दिए बगैर पुलिस प्रशासन द्वारा गांव में जेसीबी लगाकर मकानों के ध्वस्तीकरण किए जाने की सूचना पर प्रीतम सिंह पहुंचे थे। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
कभी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर हाय तौबा मचाने वाली कांग्रेस अब तक ना अपना प्रदेश अध्यक्ष तय कर पाई है और न ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार दूसरों को नसीहत देने वाली खुद कब नसीहत देते हैं। केदारनाथ धाम में स्थित ध्यान गुफा को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्यटकों के इस उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक मई और जून तक ध्यान गुफा की बुकिंग पूरी हो चुकी है और प्रशासन अब आने वाले दिनों की तैयारियों में जुटा हुआ है। उत्तराखंड में 175 बंदियों को रिहा किया जा रहा है। दरअसल गृह विभाग की तरफ से इसके मद्देनजर एक आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें 50,000 के मुचलके पर उनकी सजा समय सीमा से पहले ही रिहा किया जाएगा। उत्तराखंड की विभिन्न जेलों में बंद 175 कैदियों को जल्द ही रिहा करने का आदेश जारी हो चुका है। आदेश के अनुसार 175 आजीवन कारावास की सजा से दंडित बंदियों की समय से पहले सजा माफ की जा रही है, जिससे उनमें खुशी का माहौल है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में रेखा आर्य एडमिट हुई हैं। रेखा आर्य ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से मामले में काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए समय दिए जाने का आग्रह किया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 22 अप्रैल को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। झारखंड में धार्मिक जुलूस की समय सीमा को बढ़ाया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें अब शाम 6 बजे तक की बजाय रात में 10 बजे तक धार्मिक यात्रा निकाली जा सकेगी। नई गाइडलाइंस के अनुसार धार्मिक जुलूस की समय सीमा शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दी गई है। रामनवमी की शुरुआत के बाद महावीरी झंडे की सिलाई भी शुरू हो जाती है। महावीरी झंडा आसपास के तमाम क्षेत्रों में जाता है। कारीगर गुलाम जलाली ने बताया कि 18 फीट से 60 फीट जैसे महावीर झंडे के ऑर्डर आने पर काम होता है। उन्होंने कहा कि ये काम हम लगभग 25 सालों से कर रहे हैं। अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार ने अपने सभी थाना के पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारियों के साथ मिलकर मासिक क्राइम समीक्षा के साथ आगामी रामनवमी और रमजान त्योहार को लेकर बैठक की। इसमें प्रमुख रूप से जमीन के मामले में थाना स्तर से उनकी गतिविधि की जानकारी ली गई। चार दिवसीय चैती छठ पूजा का उद्यान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही समापन हो गया। देवघर के पवित्र शिवगंगा सरोवर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। बुंडू में नए अंचल कार्यालय भवन का उद्घाटन विधायक विकास कुमार मुंडा ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। विकास मुंडा ने कहा कि राज्य के सभी प्रखंडों में मॉडल भवन बनाए जा रहे हैं। बुंडू में एक मॉडल भवन के उद्घाटन के साथ ही तमाम विधानसभा क्षेत्रों में तीनों प्रखंडों बुंडू, तमाड़ और अड़की में अब मॉडल भवन बन गया है। भागलपुर में फिर से बम बरामद हुआ है। 4 जिंदा बम बिहार सिपाही प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर के कैंपस के पिछले हिस्से में बरामद हुआ है। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने झाड़ी में बम देखा तो दंग रह गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही सीटीएस के पुलिस जवान और स्थानीय नाथनगर थाने की टीम मौके पर पहुंची। भोजपुर के संदेश थाना क्षेत्र के सारिकपुर गांव के सोन नदी में छठ पूजा के दौरान नहाने गए 4 बच्चे नदी में डूब गए। इसमें 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद मृत बच्चों के घर में कोहराम मच गया। नववर्ष के शुभ अवसर पर भागलपुर में नववर्ष आयोजित समिति के मुख्य संरक्षक अर्जित शाश्वत चौबे के नेतृत्व में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। स्थानीय चित्रकारों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विश्व का सबसे बड़ा चित्र कुम्हारों शिल्पकारों के मिट्टी के रंग बिरंगे दीपक बनाकर उसे धरती पर उतारा, जो 8000 वर्ग फीट का है और एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया।
बेगूसराय खगड़िया के कांग्रेस प्रत्याशी राजीव कुमार की जीत के जश्न का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें उनके समर्थक पिस्तौल लेकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। फिल्मी अंदाज में समर्थक फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एमएलसी चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और जीते प्रत्याशी को धन्यवाद दिया। मंगल पांडे ने कहा कि बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से एमएलसी चुनाव में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया। नीतीश सरकार ने पटना की सड़कों पर डीजल ऑटो चलाने के लिए मना कर दिया है। डीजल इंजन के बदले सीएनजी से चलने वाले ऑटो को चलाने की बात कही है, जिसको लेकर पटना के ऑटो यूनियन ने आज सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नैना सुंदर धर्मशाला में आशीर्वाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रामनवमी शोभा यात्रा महोत्सव के अध्यक्ष शिवनाथ जी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राम भक्तों को वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं रामनवमी की भव्य तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और इस मौके पर रामनवमी शोभा यात्रा के सचिव नवीन प्रकाश ने भव्य कार्यक्रम की बात कही। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद रहे। वीआईपी के राजभूषण चौधरी बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदेश कार्यालय में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। अजान मामले पर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि देश में कुछ लोग ओवैसी बनना चाहते हैं, लेकिन किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मस्जिदों से आने वाले अजान की आवाज को बंद कर दें। इस देश में मंदिरों से घंटों और मस्जिदों से अजान की आवाज बंद नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योगी मॉडल की चर्चा बिहार में की। उन्होंने कहा कि बिहार में योगी मॉडल की जरूरत होगी तो बिहार वाले तय करेंगे कि क्या करना है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत की धरती पर जितने लोग हैं अशोक सम्राट के वंशज हैं, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। वर्तमान में अखंड भारत की सीमा को कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकालने का सामर्थ्य भारत के अंदर है। सुपौल में ई रिक्शा चालकों ने नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना दिया। ई रिक्शा चालक संघ का कहना है कि नगर परिषद ने प्रति खेप 10 रुपया शुल्क वसूलने की बात कही है, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। स्थानीय वार्ड पार्षद और आरजेडी नेता के नेतृत्व में ई रिक्शा चालक और टेम्पो चालक अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां मांगों का ज्ञापन नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी को सौंपा। भोजपुर के कई मंदिरों में चैत्र नवरात्र में आज सप्तमी को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन 8 अप्रैल शुक्रवार को था। नवरात्रि के 7वें दिन को दुर्गा सप्तमी के रूप से भी जानते हैं। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली और ये हरे निशान पर खुलकर अंत में बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 412 अंक उछलकर 59,447 स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 145 अंक की तेजी के साथ 17,784 के स्तर पर बंद हुआ। आज एमसीएक्स पर सोने की कीमत 0.17% की गिरावट के साथ 51,810 रुपए पर आ गई है, जबकि चांदी के दाम में भी मामूली 0.06% की कमी आई है। इसके बाद चांदी का भाव टूटकर 66,725 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है।